दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। और दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हम कैसे पता करें कि हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। आमतौर पर हम उस स्टॉक का जब फंडामेंटल चेक करते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, उसको हम चेक करते हैं। तो उसका जो है डेप्थ कितना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, आरओसी कितना है, आरओई कितना है, कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी कितना है, रिजर्व कितना है, नेट कैश, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। लगभग 50 चीज़ें होती हैं जो कि हम चेक करते हैं। मगर एक प्रोफेसर हैं, मिस्टर जोसेफ डी पैत्रोस्की, वो अमेरिकन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक 9 पैरामीटर्स बताया है और उन 9 पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो चेक करें तो सिर्फ 9 पैरामीटर्स चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे 9 पैरामीटर्स ऑफ जोसेफ पैत्रोस्की का। तो इसमें हम पैरामीटर्स देखेंगे और हर पैरामीटर्स के अगेंस्ट में हम एक पॉइंट देते जाएंगे और उसके बाद फाइनल स्कोर एक निकालेंगे और उस स्कोर के बेसिस पे हमारा एक स्लैब बनेगा और उस स्लैब पे हम डिसीजन लेंगे उस स्लैब के बेसिस पे कि हमारा जो है वो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है, हम इसमें इन्वेस्टित होना चाहिए हमें इस कंपनी में या नहीं होना चाहिए। तो जो पहला पैरामीटर है वो पैरामीटर है कि हमें किसी भी कंपनी का पॉजिटिव नेट इनकम दिखाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि जब हम किसी भी फिनेंशियल को कंपेयर करते हैं, किसी भी कंपनी का फिनेंशियल चेक करते हैं तो हमारे पास दो फिनेंशियल होता है। एक फिनेंशियल हमारे पास क्वार्टरली होता है और एक फिनेंशियल हमारे पास ईयरली होता है। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि हमें क्वार्टरली फिनेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ईयरली फिनेंशियल को, यानी कि कंपनी का हर साल का ग्रोथ कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। और हमें कोई भी डिसीजन बनाना है तो ईयरली परफॉर्मेंस को देखकर ही हमें अपना कोई भी डिसीजन बनाना है कंपनी के बारे में। तो हम ईयरली जो है रिजल्ट देखेंगे और उसमें पहला पैरामीटर्स हम देखेंगे कि कंपनी का जो पॉजिटिव नेट इनकम है वो पिछले 5 साल से बढ़ रहा है या घट रहा है। नेट इनकम आपको पता है कि कंपनी का जो भी जो प्रॉफिट होता है सारे एक्सपेंस वगैरह काटने के बाद, तो अगर कंपनी का पिछले 5 साल में पॉजिटिव नेट इनकम अगर बढ़ा है तो हम उसको पॉइंट देंगे और पॉइंट देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे दूसरा देखेंगे हम कि लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी किसी भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म जो डेट है, जो कर्जा है, वो कर्जा बढ़ रहा है या घट रहा है। तीसरा हम पैरामीटर्स देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 5 साल में बढ़ा है, घटा है, बीच में डीप हुआ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो कैश फ्लो हमारा होना चाहिए वो कैश फ्लो हमेशा नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। एक पैरामीटर से जो हमें भूलना नहीं है कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो उसके नेट इनकम से हमेशा हर साल ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। 5वां पैरामीटर्स की बात करते हैं कि किसी भी उस कंपनी ने, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस कंपनी को ने अगर पिछले 5 साल में कोई भी इक्विटी इशू नहीं किया है, मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जो है वो ओएफएस निकालती है या एफपीओ निकालती है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी और भी ज्यादा इक्विटी इशू करती है, कंपनी को और भी पैसे की जरूरत होती है, लिक्विडिटी की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करते हैं कि और भी शेयर निकालती है। तो हमें ये देखना है कि उस कंपनी को पिछले 5 साल में कोई पैसे की तो जरूरत नहीं हुई मार्केट से जो है वो रेज करने के लिए, तो उसने कोई इक्विटी जो है वो नया इशू तो नहीं किया। उसके बाद अगला पैरामीटर्स हम देखेंगे लिक्विडिटी इंक्रीजिंग, यानी किसी भी कंपनी जो है उसका लिक्विडिटी इंक्रीज हो रहा है पिछले 5 साल में, और इसका मतलब होता है कि इजी टू सेल या इजी टू कैश आप बोल सकते हैं। 7वां पैरामीटर्स है रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि देखना है उस कंपनी का। 8वां चीज हमारे पास होया हायर ग्रॉस मार्जिन। हायर ग्रॉस मार्जिन आपको पता है कि ये प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज होता है, तो हायर ग्रोस मार्जिन देखेंगे। और 9वां जो होता है वो होता है हाई टर्नओवर। तो ये हम 5 पैरामीटर्स चेक करेंगे कि कंपनी का पिछले 5 साल से ये 5 पैरामीटर्स जो है, ये 9 पैरामीटर्स जो है ये बढ़ रहा है या घट रहा है।
तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट देंगे। जैसे पॉजिटिव नेट इनकम हमने देखा कि बढ़ रहा है तो हम इसको 1 पॉइंट देंगे। हमने देखा कि नहीं, कंपनी का डेट जो है वो हर साल पिछले 5 साल पहले कम था और अभी जो है सो ज्यादा हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम 0 पॉइंट देंगे। उसी तरीके से हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो उस कंपनी का अगर बढ़ रहा है हर 5 साल में, मतलब 5 साल में हर साल अगर बढ़ रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट दे देंगे। अगर कंपनी का कैश फ्लो हर साल नेट इनकम से ज्यादा है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। यानी कि अगर जो मतलब जो पैरामीटर सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो हमको देखना है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यानी जो बढ़ रहा है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको हम हमेशा 1 पॉइंट देंगे और जो निगेटिव डायरेक्शन में है उसको हम 0 देंगे। उसी तरीके से अगर हमने ये चेक किया कि जो इक्विटी है पिछले 5 साल में कंपनी ने कोई नया इक्विटी लाया है या नहीं लाया है, उसको देखते हुए अगर कंपनी लाई है पिछले 5 साल में तो उसको हम 0 पॉइंट देंगे। उसी तरीके से कंपनी का लिक्विडिटी जो है वो साल दर साल इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम 0 देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट अगर कंपनी का बढ़ रहा है साल इन साल तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो अगर कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी को फिर 1 पॉइंट देंगे। और फिर कंपनी का हायर टर्नओवर भी देखेंगे कि कंपनी का टर्नओवर भी हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, उस बेसिस पे हम कंपनी को फिर पॉइंट देंगे। तो इस तरीके से हमें 1-1 पॉइंट देते चले जाना है। और 9 पैरामीटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि एनुअल पैरामीटर्स होने चाहिए, एनुअल रिजल्ट के पैरामीटर्स होने चाहिए और पिछले 5 साल के जो है सो पैरामीटर्स होना चाहिए। पिछले 5 साल के पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे और चेक करके हम देते चले जाएंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फाइनल स्कोर देखेंगे और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हुआ। तो हम फाइनल स्कोर निकालेंगे तो मान लीजिए किसी कंपनी का स्कोर 1 से 3 के बीच में आता है, यानी कि 9 पैरामीटर्स में सपोज उसके 6 पैरामीटर्स फेल हो गए, निगेटिव है, हमने 0-0 दे दिया और बाकी जो 3 पैरामीटर्स में हमने 1-1 पॉइंट दिया। तो अगर हमारा स्कोर जो है 1 से 3 के बीच में आता है तो वो स्कोर काफी पुअर होगा और बैड होगा। इसका मतलब वो कंपनी अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम उस कंपनी में हाथ नहीं डालेंगे। ये मिस्टर जोसेफ पायोत्रोस्की का जो है वो पायोत्रोस्की का वैल्यू इन्वेस्टिंग का पैरामीटर्स है और ये पैरामीटर्स काफी लोग यूज करते हैं। जैसे ग्राहम बेल का आपने सुना होगा, जिन्होंने द वैल्यू इन्वेस्टर लिखा है, बुक लिखी है। तो उसी तरीके से लोग जोसेफ पायोत्रोस्की को भी काफी फॉलो करते हैं। तो अगर 1 से 3 के बीच में स्कोर आता है तो ये स्कोर पुअर कैटेगरी में है, बैड कैटेगरी में है, तो हम उस कंपनी को टच नहीं करेंगे, उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब नहीं करना चाहिए। अगर स्कोर हमारा 4 से 6 के बीच में आता है तो वो कंपनी जो है हम मान के चलेंगे कि कंपनी बहुत ही एवरेज है। एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वो हमेशा जो पुअर कैटेगरी जो होता है उससे थोड़ा एबव होता है, मगर जो गुड कैटेगरी होता है उससे थोड़ा नीचे होता है, बिलो होता है। तो हमें जो है वो ये देखना है कि अगर 4 से 6 अगर स्कोर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एवरेज कैटेगरी है। तो एवरेज कैटेगरी है तो हम इसको भी जनरली स्किप करके ही चलेंगे, क्योंकि हमें एवरेज कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न भी एवरेज ही मिलेगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर स्कोर 7 to 8 आता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी गुड है, मतलब कि इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी में चांस लेना चाहिए, क्योंकि इसके 7 से 8 पैरामीटर अच्छे दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस देती रहेगी, परफॉर्म करती रहेगी, तो यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रख सकता है। और अगर हमारा 9 स्कोर आ गया, यानी कि 9 में से 9 पैरामीटर उसके सेटिस्फाइड होते हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो वेरी गुड कंपनी है, हम लोगों को इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आपने देख लिया, 1 से 3 अगर हो तो पुअर और बैड में आता है, 4 से 6 अगर हो तो एवरेज में आता है, 7 से 8 हो तो गुड में आता है और 9 हो अगर स्कोर तो वेरी गुड में आता है। तो अगर हम इन 9 पैरामीटर्स को भी एक बार एनालाइज करें और इनको हम पॉइंट दें तो भी एक हम अच्छा स्टॉक निकाल सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। और इस केस में जो कि ये क्या है कि कंपनी का जितना अच्छा बिजनेस है, जितना अच्छा फंडामेंटल्स है, उन सब का निचोड़ है ये, उन सब का एक्सट्रैक्शन है, उन सब का समरी है ये। तो ये 9 पैरामीटर्स अगर सेटिस्फाइड करते हैं
तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो वाकई बहुत अच्छी कंपनी है, तभी तो ये 9 पैरामीटर्स उसका सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है सिर्फ 9 चीजों को चेक करने का, 9 पैरामीटर्स को चेक करने का और पता करने का कि कंपनी कैसी है, रेदर देन कि आप अपने दिमाग को लगाइए कि कंपनी का जो है वो सेल्स कितना है, ऑपरेशन इसका एक्सपेंस कितना है, उसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कंपनी का जो है सो एसेट्स कितना है, इसका लायबिलिटी कितना है, इसका जो है सो नेट कैश फ्लो कितना है। ये सारा चीज जो है अगर आप करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, तो 9 पैरामीटर्स आपके लिए आसान होता है।